नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान अमृत स्टडी क्लासेस में। आज हम कक्षा 10वीं या जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण अध्याय 2 श्वसन के MCQ 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। पहला प्रश्न है, श्वसन क्रिया का उद्देश्य क्या है? आप लोग अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऊर्जा प्राप्त करना। प्रश्न 2, श्वसन में ग्लूकोज का मुख्यतः क्या होता है? इसका सही जवाब अपघटन। प्रश्न 3, वायवीय श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पादन सामान्यतः क्या है? इसका सही आंसर CO2 और जल। कोशिकीय श्वसन मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? इसका सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज के अपघटन का प्रारंभिक चरण कहाँ होता है? इसका सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 7, ग्लूकोज के अपघटन से बनने वाला 3 कार्बनिक यौगिक क्या है? इसका सही जवाब पायरुवेट। प्रश्न 8, पायरुवेट के ऑक्सीकरण से मुख्यतः क्या बनता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए CO2, जल और ऊर्जा। 9, ईस्ट में अवायवीय श्वसन से क्या होता है? इसका सही जवाब एथेनॉल और CO2। प्रश्न 10, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर कौन सा पदार्थ बन सकता है? इसका सही जवाब लैक्टिक अम्ल। प्रश्न 11, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? इसमें ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं होती, यानी आवश्यक नहीं होती है। आंसर बी। ATP का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब ए एडेनोसिन ट्रांसफॉस्फेट। 13, ATP को कोशिका किस प्रकार की मुद्रा कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा मुद्रा। मनुष्य में श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। प्रश्न 15, श्वास नली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी ट्रांसिस। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः होता है। इसका सही जवाब सी ऑप्शन नंबर सी वायु कोशिकाओं में। प्रश्न 17, वायु कोशिकाओं की दीवार कैसी होती है?
इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पतली और नम। प्रश्न 18, वायु कोष्ठकों का क्षेत्रफल अधिक होने का क्या लाभ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गैसों का आदान प्रदान अधिक होता है। 19, श्वास लेते समय डायफ्राम की स्थिति सामान्यतः कैसी होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नीचे और चपटा होता है। श्वास छोड़ते समय डायफ्राम सामान्यतः क्या करता है? इसका सही जवाब बी, ऑप्शन नंबर बी, शिथिल होकर ऊपर उठता है। प्रश्न 21, श्वास लेने पर वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? तो आयतन बढ़ जाता है, बी ऑप्शन नंबर। प्रश्न 22, श्वास छोड़ने पर वक्ष गुहा में दाब सामान्यतः क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? इसका सही जवाब बी, लाल रक्त कोशिका में, आरबीसी। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? 25 के बॉल, बाइकार्बोनेट आयन। प्रश्न 26, नाक से श्वास लेने का एक प्रमुख लाभ क्या है? इसका ऑप्शन बी, वायु को छानना, गर्म और नम करना। प्रश्न 27, नासिका के बालों का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब बी, धूलकणों को रोकना। धूम्रपान से श्वास तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। प्रश्न 29, श्वसन और दहन में प्रमुख अंतर क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, श्वसन नियंत्रित जैव रासायनिक प्रक्रिया है। प्रश्न 30, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में सुरक्षित की जाती है? इसका सही जवाब एटीपी, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न 31, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना से होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। रंध्रों का खुलना और बंद होना किससे नियंत्रण होता है? इसका सही जवाब ए, रक्षक कोशिका द्वारा। पौधों में तनों की छाल में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब ए, लेटिसेल द्वारा। प्रश्न 34, जलीय जीवों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? इसका सही जवाब ए, जल में घुली ऑक्सीजन से। प्रश्न 35, मछलियाँ किस अंग से जल में घुली ऑक्सीजन ग्रहण करती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े से। कीटों में श्वसन किस तंत्र द्वारा होता है? इसका सही जवाब बी, ट्रेकियल तंत्र द्वारा। केंचुओं में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर ए,
नम त्वचा। श्वसन की दर व्यायाम के समय क्यों बढ़ जाती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रश्न 39, तीव्र व्यायाम के बाद मांसपेशियों में दर्द का एक कारण क्या हो सकता है? इसका सही आंसर ए, लैक्टिक अम्ल का संचय होने से। प्रश्न 40, वायवीय श्वसन से अवायवीय श्वसन की तुलना में क्या अधिक प्राप्त होता है? इसमें सही आंसर ए, ऊर्जा का। प्रश्न 41, श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का पुनः ऑक्सीकरण होने पर कितनी मुख्य गैस अपशिष्ट पदार्थ निकलती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। फेफड़ों में ऑक्सीजन किस दिशा में विसरित होती है? इसका सही जवाब बी, वायु कोशिका से रक्त में। प्रश्न 43, ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड किस दिशा में विसरित होती है? 43 का बी, ऊतक से रक्त में। गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका सही जवाब बी, विसरण क्रिया द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का अंतिम उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? इसका सही जवाब सी, भोजन अवशोषण में। मनुष्य में दाएं फेफड़े में सामान्यतः कितने लोब होते हैं? इसका सही जवाब बी, 2 होते हैं। 47, मनुष्य में बाएं फेफड़े में सामान्यतः कितने लोब होते हैं? इसका सही जवाब 1, ए होता है ऑप्शन। प्रश्न 48, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्लूरा। प्रश्न 39, श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया मुख्यतः कैसी होती है? इसका सही आंसर ए, अपचयी प्रक्रिया। प्रश्न 50, श्वसन में बनने वाली ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? इसका सही जवाब ए, वृद्धि और मरम्मत के लिए। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।